जय हिंद दोस्तों। अरे उधर चल रही, उधर उधर जाना। अरे ये किशोर दास के यहाँ से कभी बाल न कटाऊंगा यार। जय हिंद दोस्तों, हियर इट्स योर वांटेड बाय अर्पित द्विवेदी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। मतलब कि वो इंटरेस्टिंग भी है और एक कटु सत्य भी है, तो उस बारे में बात करूँगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, छोड़ के मत चल जाइएगा अभी से। तो चलिए वीडियो को अब कर देते हैं अपन प्रारंभ। तो दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं कि वन प्लस ने अभी अभी नॉर्ड निकाला था, ठीक है। मतलब कि 30,000 के अंदर वन प्लस ने नॉर्ड निकाला। इसको थोड़ी सी साइड करूँ। अब जैसे जैसे अभी बात सुन नहीं पा रही, मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े, कुछ वीडियोस भी देखे, उनमें कई लोगों ने बताया कि भाई फिर से एक वन प्लस नॉर्ड N10 करके एक फ़ोन निकालने वाला है। 5G होगा जो कि 20,000 के अंदर होगा। मतलब कि 19,999 का मे भी उसकी प्राइस होगी 5G सेट। बट ऐसा ये क्यों कर रहा है? मतलब कि हम सब जैसे जो कि वन प्लस को जानते हैं कि वन प्लस ऐसा ब्रांड था, अब मैं था यूज़ करूँगा, कि जो 30,000 के ऊपर के ही फ़ोन निकालती थी और मतलब 30 to 40,000 के बीच में उसके फ़ोन रहते थे जो कि बिकते भी थे। अपन जैसे जानते हैं भाई कई सारे वन प्लस के फ़ोन जो कि काफ़ी तगड़े फ़ोन निकाले थे, 30 to 40,000 के बिके थे। लेकिन भाई ये क्या है कि जो ये 30,000 के अंदर की मार्केट पे घुस रहा है या फिर 20,000 के अंदर, इसका क्या रीज़न है? इसका एक सिंपल सोबर रीज़न है, मैं आपको एकदम इजी वे में बता दे रहा हूँ और आप समझ भी जाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसा कि गाइज अभी मैंने आपको बताया कि जो वन प्लस ब्रांड था वो एक किस प्राइस रेंज के लिए जाना जाता था कभी, कि भाई वन प्लस का फ़ोन है जो 30,000 से ऊपर के मिलते हैं, 40,000 तक के रहते हैं, इस नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ कि वन प्लस अचानक से बढ़ने लगे धीरे धीरे। मतलब कि जब इनके फ़ोन बिकने लगे काफ़ी ज़्यादा, नाम हो गया कि भाई हाँ कोई वन प्लस एक अच्छा सा ब्रांड है, तो भाई ये अपने नाम को थोड़ी और बढ़ाने को ट्राई करे और ये अपनी प्राइस ले गए 50 से 55,000 60,000 तक, ठीक है। आप एक बात सोचिए कि अगर आपको बाल कटाने जाना है, ठीक है गाइज, आप बाल कटाने गए हैं तो आप जो इसके यहाँ अक्सर बाल कटाते रहते हैं बहुत साल से, उसको खूब ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप उसके दुकान जाएंगे कि उसके बाद जस्ट एक न्यू दुकान खुली है उसमें आप जाना पसंद करेंगे? समझ में आया कुछ? मैं आपको इसलिए ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए गाइस, वन प्लस जो है कुछ भी हो एक तरह से न्यू ब्रांड ही है। दूसरी बात, चाइनीज़ ब्रांड। मैं चाइना को साइड करता हूँ क्योंकि भाई चाइनीज़ ब्रांड ऐसा कुछ मैं अलग से नहीं बोल रहा, क्योंकि वन प्लस एक अच्छे फ़ोन निकालता है, तो मैं इसमें ये सब नहीं लूँगा चाइनीज़ नॉन चाइनीज़। भाई एक बात आ जाती है एक्सपीरियंस की। तो इन्होंने क्या किया, जो 50 से 55,000 के फ़ोन इन्होंने निकाले, ठीक, तो भाई वो आप सीधे सीधे किसको चुनौती दे रहे हो? आईफोन को और सैमसंग की एस सीरीज और नोट सीरीज़ को सीधे सीधे। मतलब कि भाई आप वहाँ जाके ये कह रहे हो कि भाई हम तुम्हारी टक्कर हम ले लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है गाइज। कोई भी अगर 50, 60, 70,000 रुपये जोड़ा है और उस रेंज में फ़ोन लेने को वो कोशिश कर रहा है, तो भाई वो सीधे सीधे आईफोन में जाएगा, नहीं तो सैमसंग की एस और नोट सीरीज़ में जाएगा। इतना तो आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं। तो हुआ यही कि वन प्लस 50 से 55,000 60,000 तक के फ़ोन निकालने को गया है ना, जो 8 आए, वन प्लस 8 प्रो वगैरह, तो ये 55 से 60,000 तक के फ़ोन है। तो ये क्या हुई, उतने बिके नहीं जितने ये वन प्लस के 6 और वन प्लस ये 70 वगैरह में जो इनको रिस्पांस मिला था लोगों से, वो इनको इतना नहीं मिला। बिके फ़ोन जो कि वन प्लस के एकदम डाई हार्ड फैन हो चुके हैं, एकदम वन प्लस के प्रेमी, सिर्फ वही लिए। अलग से कोई नहीं लेने गया कि भाई अगर वो 50-60,000 रुपये जोड़ा है तो वन प्लस का ले, कोई लेगा ही नहीं भाई। सीधी सी बात है। पहली बात तो आपके नेम के साथ एक टैग जुड़ चुका है कि भाई ये चाइनीज़ ब्रांड है, जो इस समय खूब चल रहा है, बाइकआउट 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 वगैरह वगैरह। तो इस कारण से एक ये बात हुई। दूसरी बात, आपको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई जितना आईफोन और सैमसंग की एस और नोट सीरीज़ के फ़ोन को है। मतलब कि ये जो फ़ोन इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होके आते हैं फ़ोन, और हमको वैल्यू फॉर मनी फ़ोन भी देंगे। हम आपके टेक्नोलॉजी में शंका नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात यही है कि भाई कोई अगर 50-60,000 के फ़ोन लेगा तो भाई वो आईफोन और सैमसंग की ही सीरीज़ में जाने को पहले ही सोचेगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था कि भाई जो वन प्लस कंपनी है वो 30,000 के अंदर भी आई और अब 20,000 के अंदर भी आ रही है। ये पूरा का पूरा सैमसंग की पॉलिसी फॉलो कर रही है। सैमसंग का एक अलग ही है, एस और नोट इनके फ्लैगशिप फ़ोन है, ए और एम इनके मिड रेंज फ़ोन है। मतलब कि ये एक अलग से चलते हैं, एम और
ए का अलग ही चलता है, एस और नोट का उधर अलग ही चलता है। सेम वैसे का वैसे अब वन प्लस करने को जा रही है, मतलब कि उधर जो निकाल रही थी तो उतने रिस्पॉन्स नहीं मिले तो उनको ठीक है, उनको जैसे रहने दो। अब हम मेन मार्केट पे आते हैं 20,000 और 30,000 के, क्योंकि इनको नाम का फ़ायदा है कि भाई वन प्लस का फ़ोन है, तगड़ा होगा। अब वो कैसा फ़ोन होगा, जैसा फ़ोन होगा, किसी कोई मतलब नहीं होगी, वो सीधे उठा लेगा हाँ भाई वन प्लस का फ़ोन है ये। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, अगर मेरे से कोई बोले कि भाई तू एक पॉइंट बता कि जिस कारण से वन प्लस ऐसा ऐसा कर रहा है, तो तू क्या बोलेगा, तो भाई मैं सीधे सीधे मेरा आंसर ये रहेगा, इसका सबसे ज़्यादा मेन कारण ये है कि भाई जो वन प्लस है उसका 70 खूब बिका, अच्छा फ़ोन भी था, मस्त फ़ोन था। फिर जो 8 प्रो निकाला तो उस फ़ोन की इतनी सेलिंग नहीं हुई जितना इसको 70 और 6 ये सब में रिस्पॉन्स मिला था, उतना इनको नहीं मिला। तो ये समझ चुके हैं कि भाई हम अभी उस रेंज के लिए तैयार अच्छे से नहीं हो पाए हैं। उस रेंज में अभी पूरा का पूरा मार्केट पे कब्जा है, आईफोन का और सैमसंग का पूरा कब्जा है। तो अभी ये बैकअप टाइप का तैयार करेंगे धीरे धीरे, कम से कम मेरे हिसाब से जितना मैं देखा सुना 5 से 6 साल आराम से लग जाने वाले हैं अगर उनको इस लेवल तक पहुंचना है सैमसंग आईफोन के बराबर। तो ये सबसे ज़्यादा मेन कारण था। तो होप कि गाइस आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या बताया वीडियो में, और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्टिंग मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई वीडियो देखने के बाद किसी को सब्सक्राइब करो, आँख पे पट्टी बांध के तो लोग सब्सक्राइब करेंगे नहीं। फिर मिलता हूँ गाइस अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।